नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। पल पल जिंदगी की जंग जारी है। जी हां, 14 दिन 41 जिंदगियां और इन तमाम 41 जिंदगियों के साथ उतनी ही दो जोड़ा आंखें जिसमें अभी भी उम्मीद बची हुई है। उम्मीद इस बात की कि सुरक्षित निकल आएंगे। बाहर का माहौल ये कि अगर मशीन खराब हो गई है, अब दूसरे विकल्प पर काम शुरू हो गया है। दूसरा विकल्प की हॉरिजॉन्टल नहीं, अब वर्टिकल ड्रिलिंग करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू की लगातार कोशिश हो रही है। उत्तरकाशी की सुरंग में सोचिए कि आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए या एक घर में बंद कर दिया जाए, आप कितने दिनों तक रह सकते हैं। ये तमाम 41 मजदूर लगभग 14 दिनों से 12 तारीख सुबह 4 बजे से लेकर आज जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं तब तक अपनी सांसें उसी घुटन भरी सुरंग में बंद माहौल में ले रहे हैं, जिन्हें पता नहीं कि ऑक्सीजन सप्लाई अगर रुक गई तो उनकी सांसों की डोर टूट जाएगी। और कोशिशें बाहर लगातार की जा रही हैं कि इन तमाम 41 जिंदगियों को बचाया जा सके। सिर्फ एक चूक इस बात की कि टनल बनाते बनाते अंदर प्लास्टर नहीं लगाया गया, और वो प्लास्टर न लगाना इतना भारी पड़ा कि पूरी सुरंग ढह गई है। परेशान है, बोल रहा है कितना दिन रहेंगे। हम लोग के लिए कुछ उपाय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सरकार से तो डेली कहते हैं यही कि जल्दी कीजिए, निकालिए मेरा आदमी को। अभी तो कुछ नहीं बताया, अभी बोल रहा है टाइम लगेगा। अब कितना टाइम लगेगा पता नहीं। जितना टाइम देते हैं उसमें तो नहीं होता है, इसलिए वो लोग भी अभी सही टाइम। हम लोग को कुछ भी नहीं है, हम लोग को मूवमेंट दिया गया, हम लोग मूवमेंट खाली किए। टाइम हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ऑर्डर्स को देख के कर रहे हैं। सर वो बीआरओ से आप पूछ लीजिए, बीआरओ डिपार्टमेंट देख रहे हैं, हम लोग नहीं देख रहे हैं। हम लोग ओनली मशीनरी हूँ। झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, न जाने कितने ही राज्यों से ताल्लुक रखने वाले ये 41 मजदूर, 41 जिंदगियां, 41 परिवार लगातार सरकार, प्रशासन और ईश्वर के सामने मदद की गुहार और उम्मीद की निगाहों के साथ सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। इंतजार इस बात का कि बाहर निकल आएंगे। वो रोशनी जिससे अभी ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, वो रोशनी एक बड़े आसमान में तब्दील हो जाएगी और वो कतरा उनकी सांसों में तब्दील हो जाएगा जब वो खुली हवा में सांस लेंगे। सिलक्यारा सुरंग बचाओ अभियान पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने पीसी करी। उन्होंने कहा कि अच्छी खबर यह कि अंदर फंसे 41 मजदूर ठीक हैं, सुरक्षित हैं, उनके पास सभी चीजें जा रही हैं, रोशनी भी, हवा भी, पानी भी और जीने भर के लिए खाना भी। मजदूरों के परिजन भी आ गए हैं। मजदूरों ने अपने परिजनों से बात भी की है। जहां तक बचाव अभियान का सवाल है, कुछ समस्याएं हैं, हिचकते हुए बोला है उन्होंने, जिनका हम सामना कर रहे हैं। अगर मशीन में क्षति हुई है, बोलते हुए हिचकिचा गए। अगर मशीन खराब हो गई है और इसका कुछ हिस्सा बाहर नहीं आया है, यानी कि ये जो वर्टिकल ड्रिलिंग है, अब इसकी तरफ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के दौरान अगर मशीन का कुछ हिस्सा आगे फंस गया है। पहले खुशखबरी के साथ कि जितने हमारे भाई अंदर 41 भाई अंदर फंसे हैं, अभी भी राजी खुशी हैं सब। उनके पास सब जो उनका माल चाहिए उनको रहने के लिए अंदर, वो सब पहुंच रहा है, पानी जा रहा है अंदर। जो हम जिसका डिस्क्रिप्शन इतने दिनों से कर रहे हैं वो सब कुछ जारी है।
6 इंच का 4 इंच का पाइप भी अभी भी फंक्शन आराम से कर रहा है। बातचीत हो रही है, लाइन का कम्युनिकेशन बंधा हुआ है, चल रहा है, और कुछ रिश्तेदार भी आ गए हैं वहां पर। वो रिश्तेदार, उनके साथ उन्होंने बात भी की है, तो मानसिक तौर पर मनोबल उनका जो है वो पूरी तरह से बना हुआ है। जहां रेस्क्यू ऑपरेशंस का सवाल आता है, कल से कुछ थोड़ी और ज्यादा अड़पड़ें आ गई हैं कि जो ऑगर जिसके ऊपर अभी तक पूरा दारोमदार था, जिसपे ज्यादा फोकस था हमारा कि ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस हम बना रहे थे सीएलएसआर की तरफ से, जो सिल्कियार की तरफ से जो हम कोशिश कर रहे थे अंदर जाने की, मलबे के अंदर 62 मीटर 63 मीटर, वो जो अप्रोच है उसके अंदर कुछ बाधाएं आ गई हैं अब। और ऑगर जो है, जो अच्छा काम कर रहा था अभी तक और तकरीबन 47 मीटर तक चला गया था, उसमें कुछ टूट पड़ी, आगे के हिस्से में कुछ टूट पड़ी, कुछ हिस्सा तो बाहर निकालना पड़ा, निकालने में सक्सेसफुल हो गए, मगर कुछ जो टूटा उसका हिस्सा था वो अंदर रह गया, और उसको धीरे धीरे निकालने की कोशिश की मगर नहीं उसके अंदर सक्सेसफुल रहे। उसको काट के अब निकालना पड़ रहा है, और काटने के लिए काफी सोफिस्टिकेटेड, आप समझिए एडवांस्ड मशीनरी जो है वो चाहिए। वो मशीनरी भी अब इंडियन एयरफोर्स ने अलग जगह से एयरलिफ्ट की है और उसको वहां पर। जंग जब सांसों को बचाने की हो तो नाम होता है ऑपरेशन जिंदगी। ऑपरेशन जिंदगी इसलिए क्योंकि 41 लोग जो कि हर घड़ी बीते 14 दिनों से, सोचिए दिवाली का वो दिन जब आप घर में खुशियां मनाने की तैयारी कर रहे थे, ये मजदूर फंस गए, अपने परिवार से बात भी नहीं कर पाए। मजदूरों को बाहर निकालने का आज 14वां दिन है। अभी भी टनल में ड्रिलिंग का काम रुका हुआ है। सरियों के जाल में ऑगर मशीन फंस गई है, ट्रैप हो गई है। यही वजह है कि ऑपरेशन जिंदगी में होल्ड ऑन ब्रेक लग गया है। 50 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी थी, लेकिन यह ड्रिलिंग हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग थी। अब वर्टिकल ड्रिलिंग की बात की जा रही है, और जब ये बात की गई उस दौरान हसनैन साहब के मत्थे पर शिकन और पसीना दोनों साफ नजर आ रहा था। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीन को इंस्टॉल किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन का लगातार जायजा ले रहे हैं सीएम धामी। दूसरी तरफ अमेरिकी विशेषज्ञ ने रेस्क्यू की नई समय सीमा तय कर दी है। वो समय सीमा क्या होगी हम आपको नहीं बता सकते, इसलिए क्योंकि ये अफसरों की तरफ से भी क्लियर नहीं है कि वर्टिकल ड्रिलिंग में कितना समय जाएगा। हालांकि इस बात को वो जरूर स्वीकार कर रहे हैं कि वर्टिकल ड्रिलिंग के दौरान इतनी समस्याएं नहीं होंगी जितनी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में करनी पड़ रही हैं। जब मैं आपसे हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कह रही हूं तो आपको क्या समझना है? एक पड़ी लकीर, जिस हिसाब से सुरंग बनाई जाती है पहाड़ को चीरते हुए, वो होती है हॉरिजॉन्टल, यानी कि पड़ी हुई लकीर के डिजाइन में ड्रिलिंग करना। लेकिन जब वर्टिकल कहा जा रहा है तो ठीक बोरवेल के डिजाइन में ड्रिलिंग करनी है। बोरवेल के कुएं के डिजाइन में अब ड्रिलिंग की जाएगी। और यहां पर हसनैन साहब ये भी कह रहे हैं कि जब वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी तो वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए किसी तरह के विस्फोट की जरूरत नहीं होती है। अनुज ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज, 13वें दिन जब मैं आपसे बात कर रही थी, उम्मीद इस बात की थी कि जब सुबह उठेंगे और खबर पढ़ेंगे तो शायद इन तमाम 41 मजदूरों में से किसी का चेहरा नजर आए और उनके चेहरे पर खुशी और आंसू, वो खुशी के आंसू हों कि वो परिवारों से मिल गए हैं। लेकिन आज 14वां दिन है और उम्मीद के बहुत करीब पहुंचकर हम वापस बैकफुट पर हैं, और बैकफुट इस तरह से कि अब वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से हम सभी लोगों को खुशी का इंतजार था कि अब 41 जो मजदूर फंसे हुए हैं वो टनल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन अब वो खुशी नहीं रही, क्योंकि आज 14वां दिन है और अभी तक सरकार के पास किसी भी प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट जीरो है। जहां से चले थे वहीं पे पहुंचे हुए हैं।
तो कहा जा सकता है कि अब की स्थिति ये है पूजा कि जो ऑगर मशीन थी वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। पहले शुरुआत में बोला जा रहा था करीब 7 और 8वें दिन में कि हम वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करी, जबकि वो रिस्की था, लेकिन फिर भी विशेषज्ञ और सरकार ने फैसला लिया कि हम हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करेंगे। ड्रिलिंग करी गई, लेकिन उसका नतीजा जीरो निकला। इतने पास से होते हुए भी चीजें रिजल्ट में सामने नहीं आई। वो 41 मजदूर जो आज 14 दिन से अंदर बंद है वहां पे, उनको नहीं निकाला जा सका, रिजल्ट बिल्कुल जीरो रहा। अब की स्थिति यह है कि अब वर्टिकल ड्रिलिंग करी जाएगी। अब माने पूजा, जिस तरीके से दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि वर्टिकल ड्रिलिंग का मतलब है कि टनल का यू शेप और टनल के ऊपर से ड्रिल करना, और ड्रिल ठीक करके है ऊपर अनुज, से यहाँ पे मेरा एक कंसर्न है, वो मैंने दर्शकों को क्लियर कर दिया कि अब यहाँ पर बोरवेल की स्टाइल में अब ड्रिलिंग की जाएगी। वर्टिकल ड्रिलिंग माने कि बोरवेल और एक कुएं के स्टाइल में ड्रिलिंग की जाएगी। अब मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ अनुज, जब हम सिलक्यारा टनल की बात कर रहे हैं, सिलक्यारा पहाड़ की बात कर रहे हैं, क्या वो क्षेत्र इतना ज्यादा मजबूत है क्या कि इतनी ज्यादा पेनिट्रेटिंग सिचुएशन को वो हैंडल कर पाए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर वो पहाड़ इतना ही मजबूत होता तो टनल अंदर से ढहती नहीं, और अगर वो इतना मजबूत नहीं है तो वर्टिकल ड्रिलिंग में क्या समस्या नहीं आएगी क्या? बिल्कुल सही सवाल किया है पूजा आपने। अगर बात करें, जो सिलक्यारा पहाड़ है, पहाड़ मजबूत है, लेकिन हुआ क्या, एक्चुअल की जो स्थिति ये है कि जो नवयुग कंपनी थी, निर्माण टनल की निर्माता कंपनी, उसने जब टनल का निर्माण किया, सबसे पहले तो मंदिर ध्वस्त किया। मंदिर ध्वस्त करने के बाद उसने टनल का निर्माण किया और सेफ्टी ऑडिट नहीं किया। इस बात को लेकर के जब एनएचएआई के अधिकारियों से या पूर्व जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं या जो टनल के अधिकारी जिन्होंने टनल में काम किया है, उनसे जब बात करी गई, तो उनका ये कहना है कि जब टनल बनती है या जब पुल बनता है तो सबसे पहले उसका सेफ्टी ऑडिट कराया जाता है। उसके बाद जो टनल के विशेषज्ञ हैं और नॉर्डिस्ट, उनका भी बयान है कि अगर टनल ठीक है बनाने से पहले... अनुज, आपको यहाँ पर मैं रोकूंगी और आप अपना जवाब कंटिन्यू रखिएगा, लेकिन टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार जायजा ले रहे हैं। हर दिन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 25 मीटर ब्लेड और निकालनी है, कल सुबह तक मशीन निकल जाएगी। मेरी अभी भीतर फंसे कई मजदूरों से बात हुई है, श्रमिकों से बात हुई है, और सभी ने कहा है कि ठीक से है, स्वास्थ्य ठीक है। हैदराबाद से ऑगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा मशीन मंगवाई गई है। केंद्र और राज्य के स्तर पर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार अपडेट ले रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है, और बहुत नज़दीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से, तो अभी चूंकि उसको काट के 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है, और 25 मीटर करीब अभी और निकलनी है, 25 मीटर से ज़्यादा है। तो जो समय लगेगा, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी, और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे। और अंदर जो लोग हैं उनके गब्बर सिंह, सबा अहमद और सर्बियर मिश्रा, उन सभी से, अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है, मैंने कुछ बात करी है, उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत। अनुज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज देखिए, हम जो ये बयान सुना रहे थे मुख्यमंत्री का, ये मुख्यमंत्री इसमें ये कह रहे हैं कि ऑगर मशीन को निकाला जा रहा है। हालांकि हो सकता है कि ये बयान पहले का हो, लेकिन अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि अब वो वर्टिकल ड्रिलिंग पे काम करेंगे। अनुज, वर्टिकल ड्रिलिंग का मैं सवाल पूछ रही थी कि क्या हम इतने प्रिपेयर हैं, क्या वो पहाड़ इतना सक्षम है कि वर्टिकल ड्रिलिंग इजीली की जा सके? अनुज से जुड़ने की एक बार फिर से कोशिश होगी,
लगातार हम आपको बता रहे हैं अमेरिकी ऑगर मशीन बेकार साबित हुई है क्योंकि वो रुक गई है और उसको काटने के लिए प्लाज्मा मशीन मंगवाई गई है। तो लगातार आपको बता रहे हैं सभी को खुशखबरी का इंतजार है, लेकिन इस खुशखबरी के बीच चुनौतियां कौन कौन सी इतनी बड़ी चुनौतियां हैं जो लगातार सभी के जहन को आंदोलित कर रही हैं, रोमांचित भी कर रही हैं। बचाव अभियान की बड़ी चुनौतियां क्या है? टनल के अंदर भारी तादाद में सरिया है मलबे में और पत्थर की मौजूदगी है, यानी कि सिल्ट और गार्डर इतना ज्यादा है कि उसको काटने में बहुत ज्यादा मशीनरी जा रही है। पत्थर की वजह से ड्रिलिंग में परेशानी आ रही है क्योंकि कहा जा रहा है सिलक्यारा पहाड़ जो है ये पूरा, इसमें जो बोल्डर हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। मलबे में सरिये से मशीन खराब हो गई है। मलबा जिस दौरान ये टनल ढही है उस दौरान मलबा जो इकट्ठा हुआ, उस मलबे में सरिया भी था, कंक्रीट भी थी, सीमेंट भी था और उन तमाम चीजों को काटने में ऑगर मशीन के ब्लेड्स मुड़ गए और वो ब्लेड्स जब मुड़ गए तो उनको काटने के लिए, ऑगर मशीन की ब्लेड्स को काटने के लिए प्लाज्मा मशीन को अब हैदराबाद से बुलाया गया है। टनल के अंदर भारी तादाद में मलबा जमा हो गया है। जब मैं यहाँ पर मलबे का जिक्र कर रही हूं तो आप ये मत समझिए कि ये हरिद्वार में गंगा की गाद है, नहीं। यहाँ पर मलबे का मतलब सरिया है, मलबे का मतलब कंक्रीट है, मलबे का मतलब सीमेंट है। वो सीमेंट जो पक्का हो जाता है, वो सीमेंट जो बहुत जल्दी जम जाता है। पत्थर की वजह से ड्रिलिंग में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोचिए, टनल जब बनाई जा रही थी इस उम्मीद के साथ कि वो मजबूती से टिक जाए और जब उस मजबूती के साथ किसी इमारत को खड़ा किया जा रहा था, वही मलबा जब ढह जाए, गिर जाए, उसको काटने में ऑगर मशीन को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब इन तमाम चुनौतियों से पार पाने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग का उपाय खोजा गया है। वक्त छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहें इंडिया के साथ क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।